हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में और जानने वाले हैं उससे जुड़े कुछ अनजान और आश्चर्य कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और जाते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धाम में से एक है, जहाँ पर 4 धाम की यात्रा के दौरान सबसे अंत में दर्शन किए जाते हैं। वैष्णव परंपरा से जुड़े आस्था के इस पावन धाम को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। चमत्कारों से भरा भगवान का जगन्नाथ का मंदिर अपने भीतर न जाने कितने कितने रहस्यों को समेटे हुआ है। तो चलिए जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। सुदर्शन चक्र। जगन्नाथ मंदिर के सबसे शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है। अष्टधातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और ये इस तरह से निर्माण किया गया है कि इसको पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और किसी भी दिशा से देखो तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये इस चक्र का मुख आपकी तरफ ही है। शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हवा के हमेशा विपरीत दिशा में ही लहराता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। ऊपर शिखर पर स्थित ध्वज का एक और रहस्य यह भी है कि मंदिर के पुजारी के द्वारा इस ध्वज को हर रोज़ 45 मंजिला उल्टा चढ़कर बदला जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन भूलवश ध्वजा नहीं बदल गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद कर दिया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ी रसोई है यहाँ। श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में हर दिन 500 से करीब रसोइयों और 300 के आसपास सहयोगियों भोजन बनाते हैं। प्रसाद बनने के लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तनों को रखा जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पात्र सबसे ऊपर रखा होता है उसमें भोजन सबसे पहले बनता है और फिर उसके नीचे वाले पात्रों में बनता है, और जिस पात्र में सबसे ज़्यादा आंच पड़ रही है यानी कि जो सबसे नीचे है उसमें सबसे ज़्यादा बाद में भोजन बनकर तैयार होता है। इस मंदिर की रसोई में बना प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। यहाँ कितने भी श्रद्धालु आ जाए लेकिन कभी भी यहाँ प्रसाद कम नहीं होता है। यहाँ हर रोज़ाना 20-30 हज़ार लोगों का प्रसादी बनती है और इसकी संख्या चाहे लाखों तक भी बढ़ जाए पर फिर भी यहाँ प्रसाद की कमी नहीं होती है। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर से कोई भी पक्षी नहीं बैठता है या कोई भी हवाई जहाज़ भी यहाँ से नहीं गुजरता है। मंदिर व मस्जिदों के गुंबद पर आमतौर पर पक्षियों के झुंड दिखाई देते हैं, परंतु यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के गुंबदों पर आपको एक भी पक्षी नहीं दिखाई देगा। इस मंदिर के ऊपर इर्द गिर्द भी नहीं उड़ते हैं पक्षी, यहाँ तक कि इसके ऊपर से कोई हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ते हैं। जगन्नाथ मंदिर की छाया नहीं बनती है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सुंदर मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है और यह 4 लाख वर्ग फुट तक फैला भव्य मंदिर है। आश्चर्य कर देने वाली बात यह है कि इस मंदिर के गुंबद की छाया दिन के समय में कभी भी नहीं बनती है। यह मंदिर समुद्र तट के निकट स्थित है। इस मंदिर की एक विचित्र बात यह है कि मंदिर समुद्र तट के निकट होने के बावजूद मंदिर में प्रवेश करते ही इसकी समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है और एक बार जब आपने एक कदम भी इस के द्वार के बाहर प्रवेश किया तो आप देखेंगे कि समुद्र की लहरों की आवाज़ आने लगती है और जैसे ही आप एक कदम अंदर रखेंगे मंदिर के तो इसकी आवाज़ बंद हो जाती है। कितनी आश्चर्य की बात है, ये तो आप भी जानते हैं। जगन्नाथपुरी में चलती है विपरीत दिशा में हवा। समुद्री के तटीय क्षेत्रों में हवा लहरों की दिशा में चलती है, यानी हवा समुद्र से ज़मीन की ओर चलती है। विज्ञान के नियम के अनुसार भी ऐसा ही होना चाहिए, परंतु यहाँ उड़ीसा के पुरी में हवा ज़मीन से समुद्र की ओर चलती है। मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ की मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है और उनके पहली वाली मूर्तियों के साथ बदल दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि नई मूर्तियां बनाने के बावजूद इनका स्वरूप, आकार, रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। जगन्नाथपुरी के ब्रह्म पदार्थ का रहस्य सबसे बड़ा है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में यह रहस्य सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक है और
इसका रहस्य आज तक कोई भी नहीं पता कर पाया। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ व अन्य मूर्तियों को 12 वर्ष बाद जब बदला जाता है और पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है और पूरे शहर की बिजली भी बंद हो जाती है, मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा चारों तरफ से पुख्ता की जाती है। इसके पश्चात एक गुप्त अनुष्ठान नव कलेवर करवाया जाता है और चुनिंदा पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टियां बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा। उसकी नई मूर्तियों में सावधानी पूर्वक स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि इसे देखने वाला व्यक्ति अंधा भी हो सकता है और मर भी सकता है। वैसे किसी को उसे आज तक नहीं देखा है। सदियों से यह प्रक्रिया चली आ रही है। दिव्य ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव की माने तो उन्हें लगता है कि मानो कोई भी वे किसी जीवन चीज़ को हाथ में ले रहे हैं। वह पदार्थ किसी खरगोश की तरफ फुदकता रहता है। कोई कहता है कि यह अष्ट धातु से बना है तो कोई दिव्य पदार्थ है, और हिंदू धर्म में इसे भगवान श्री कृष्ण के हृदय को भी माना जाता है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।